समारोह में उपस्थित शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक 112 संस्थाओं के प्रतिनिधिगण एवं यहाँ पर सभी उपस्थित प्रतिष्ठित हमारे सम्मानित आज के यहाँ पर में अतिथिगण, मैं आप सभी का आज यहाँ पर जो आप इतने गर्मजोशी से सुभाष सुधा जी का स्वागत किया, साथ साथ इस मौके का फायदा मैंने भी उठा लिया। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, जैसे हम आ रहे हैं कोई बारात में आ रहे हैं, जिस तरह से वहां पे ढोलकी बज रही थी उतने जोश से आपने लेकर के आया, लोग लेके आए तो, और पगड़ी वगड़ी बनाई, अलग अलग रंग की पगड़ी बना रखी है कि कोई डाउट नहीं कौन लड़की वाला है कौन लड़के वाला है, कौन यहाँ पे जो है कौन दूल्हा है। तो इसलिए आप सबने जो इतनी गर्मजोशी से, इतने दिल से जो आपने यहाँ पर स्वागत दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए। मैं देख रहा था और सुन रहा था, देख तो नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ बहुत लोग खड़े थे, देख नहीं पा रहा था, लेकिन सुन रहा था कि मेरे बड़े भाई सुभाष सुधा जी कितने भावुक होकर के अपने दिल के जो है उद्गार, क्योंकि आप जो है उनका परिवार हो और ये आपके परिवार का हिस्सा है। साथियों, आज मैं पूरे शहर की तरफ से आप सब एक एक की तरफ से, क्योंकि आप एक एक के मन में है, आप में से आधे लोग तो स्टेज पे आ चुके, आधे लोग नहीं आ पाए, मैं एक एक की तरफ से जो है आप सभी की शुभकामनाएं जो है हमारे नव निर्वाचित मंत्री जी को देना चाहते हैं। जोरदार तालियां जाकर हम इनका स्वागत करते हैं। मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का, जो उन्होंने सुभाष सुधा जी को नहीं, थानेसर हल्के के हर व्यक्ति को जो है उन्होंने मंत्री बनाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। कुरुक्षेत्र शहर को 25 वर्ष के बाद मंत्री मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही ये सौभाग्य की बात है और ये सब संभव हो सका है सुभाष जी की मेहनत के कारण। ये बहुत ही संघर्षशील हैं, बहुत ही मेहनती हैं, हमेशा इनके मन में ये रहता है। और जो मंत्रालय भी इनको दिया गया है, उस मंत्रालय के लिए पूरे एक्सपर्ट है, तो सारा पता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। और खाली इनके साथ आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, इनका पूरा परिवार, उमा भाभी जी, अजीत साहिल, सब इनके साथ जो है जुड़ करके आप लोगों की पूरे शहर की सेवा में लगे रहते हैं। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं, के परिवार के लिए। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वो भी हमारे शहर में रहते हैं, उनका भी घर जो है कुरुक्षेत्र के अंदर है, क्योंकि हमारे पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि कुरुक्षेत्र के सांसद जो रहे, उनके हाथों में हरियाणा की कमान है। तो सब मिलजुल करके जो हम चाहते हैं, सपनों का थानेसर, सपनों का कुरुक्षेत्र, सपनों का हरियाणा, मैं समझता हूं उसके ऊपर हम बढ़ रहे हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप लोगों के बीच दोबारा आ सकूं, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खट्टर साहब का, नड्डा जी का, जो उन्होंने इस लायक मुझे समझा और यहाँ के चुनावी मैदान के अंदर मुझे उतारा। आप लोगों से मेरा रिश्ता 30 साल पुराना है। जब यहाँ बाबूजी आए थे 94-95 में आए थे, पहले 96 में, 96 में, 94-95 में आए, 96 में यहाँ से चुनाव लड़े। उन्हें बहुत यहाँ पर प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का मिला। मुझे भी जब भी आता था, उस समय मेरे झंडे की लड़ाई चल रही थी मेरी, तो मैं जब भी आता था यहाँ पर, मुझे आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता था, आशीर्वाद मिलता था। तो मेरे मन में भी एक ही बात है कि किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा मैं काम करूं,
10 साल तक आप लोगों ने मुझे सेवा का मुझे मौका दिया, मैंने पूरी सूझबूझ के साथ मैंने यहाँ पर काम किया। उसके बाद इन 10 सालों के अंदर भी समय बदलता है, लोगों के मन में जो था वो उन्होंने किया। इन 10 सालों के अंदर मुझे और अनुभव हुआ है, अनुभव बढ़ा है मेरा, लेकिन मैंने अपने वजन को नहीं बढ़ने दिया। आप देख सकते हो ना मैंने अपनी कमर बढ़ने दी। इसलिए इस ज्यादा अनुभव के साथ मैं आप लोगों के बीच में अब आया हूं, और हमारे मंत्री जी को भी बहुत अनुभव, और मेरी जो है इस कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर इनकी जो है ड्यूटी लगाई है मनोहर लाल जी ने मेरे सारथी बनने की। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये सारा का सारा चुनाव ये अर्जुन लड़ेगा, मेरा भाई जो है मेरे कृष्ण बन करके जो है इस चुनाव को मुझे लड़वाएंगे। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे जो है बहुत से लोग रास्ते में शुभकामनाएं कम देते हैं, मुबारकबाद ज्यादा दे देते हैं कि जी मुबारक हो, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मेरी आप सबसे मेरी प्रार्थना है, चुनाव होता है, हमें जो है एकजुट होकर के सबको काम करना है। और आप सब लोगों को मेरी हाथ जोड़ करके विनम्र आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपने आप को नायब सैनी समझ करके, मनोहर लाल जी समझ करके, सुभाष सुधा जी समझ करके, नवीन जिंदल बन करके जो है आप लोगों ने एक एक के बीच में जाना है। और मेरी जितनी यहाँ पर मेरी बहनें हैं सभी अपने आप को उमा सुधा जी बन करके आप लोग जब जाएंगी और आप लोग जब अपने भाई के लिए वोट मांगेंगे, नरेंद्र मोदी जी के लिए आप वोट मांगेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारी जगह आज पूरे देश के अंदर लोगों को विश्वास है माननीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर कि जो जो उन्होंने किया है पिछले 10 साल में, जो उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने हमें एक विकसित भारत का सपना दिखाया है कि हमारे देश को, हमेशा हम कहते हैं हमारा एक डेवलपिंग नेशन है, एक विकासशील देश है। कब तक हम विकासशील कहते रहेंगे? हमें विकसित बनना है हमको। तो विकसित देश बनने के लिए हमारे को काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो ये सब गुण जो है माननीय मोदी जी के अंदर है, और वो बहुत एक ऊंचे कद्दावर नेता है जिनसे कि बहुत कुछ हम प्रेरणा ले सकते हैं। जो सपना मैंने देखा था कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, आप जानते हो घर घर में कोशिश करता रहता था, घर घर के अंदर तिरंगा झंडा लगाऊं, बड़े बड़े झंडे लगाए जगह जगह पे। वो सपना सही मायने में पिछले साल जो है जब माननीय मोदी जी ने हर घर तिरंगा जो है एक अभियान छेड़ा, तो वो सपना जाकर के मेरा 30 साल के बाद वो सपना जाकर साकार हुआ। आप जैसे बहुत से लोगों को मेरे साथ में काम करने का भी मुझे मौका मिला। आप पीछे पड़ा था सफाई करवाने के पीछे, कहीं घास बड़ी हो घास कटवाने के लिए, घर घर में शौचालय बनाने के लिए। वही चीजें जो है माननीय मोदी जी ने पूरे देश के स्तर के ऊपर उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। तो इन्हीं बातों से प्रभावित होकर, और जब मुझे उनका बुलावा आया, जब मुझे उनसे मौका मिला, तो मेरे मन में तो था, लेकिन मैं अपने काम पे लगा हुआ था, लोगों से रिश्ता था। लेकिन जब उनका बुलावा आया तो मुझे लगा कि ये एक मेरे लिए सुनहरा अवसर है कि मैं फिर से एक बार जाकर के लोगों का जो सपना है, जो मेरे प्रति, जो मेरा जो देश के प्रति सपना है, लोगों की जो मेरे से आशाएं हैं, मैं पूरा जी जान से मैं काम करूं, मेहनत करूं, और उस सपने को हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलकर हम अपने सपने को साकार करें। और आज इतने प्यार से जो आपने पगड़ी मुझे पहनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब भी मैं मंदिर में जाता हूँ या ईश्वर का जब ख्याल आता है, तो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी बुद्धि देना कि जो लोगों की मेरे से आशाएं हैं, मैं लोगों की आशाओं के ऊपर खरा उतरूं, और जो पगड़ी आप लोगों ने पहनाई है, इस पगड़ी की हमेशा मैं लाज रखूं, और आपका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं, क्योंकि आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
धन्यवाद। जय हिंद।